हेलो एवरीवन, आइए आज जो है लेबनीज रूल का एप्लीकेशन देखते हैं। ध्यान देना, लेबनीज रूल होता क्या है पहले आप इसे देख लो। ये हमारा जो है, अगर हमसे कहें कि आप जो है डिफिनिट इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करिए तो आपको कुछ नहीं करना है। ये जो यहाँ पर फंक्शन दिख रहे हैं ना, ये फंक्शन का जो वेरिएबल होगा वही इस डिफरेंशिएशन का भी होगा, ठीक है। क्योंकि बाद में जो है ये पूरा इंटीग्रेशन इसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का जो है, इस फंक्शन को उठाएंगे, इस फंक्शन में डाल देंगे, मीन्स जी ऑफ एफ ऑफ टू ऑफ एक्स, ठीक। और इसी फंक्शन का क्या ले लेंगे, डिफरेंशिएशन, इसके अंदर जो भी वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में, मीन्स डैश हो गया माइनस, फिर से लोअर लिमिट वाला फंक्शन डालेंगे इसके अंदर, जी ऑफ एफ वन एक्स, ठीक। और इसी लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन कर देंगे इसके अंदर जो वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में। तो ये तो आपको यहाँ पर दिख रहा है एफ वन डैश एक्स, यही है हमारा क्या, लेबनीज रूल, ठीक है। आज हम इसका एप्लीकेशन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो हमें इसी लिमिट को सॉल्व करना है। ध्यान देना, लिमिट का क्वेश्चन जब भी दिखे ना, आपको एक बात ध्यान में रखना है, पहले आप उस स्टैंडिंग वैल्यू को उसमें डालो। अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आया तो लिमिट को सॉल्व करना है। अगर उसके अलावा कुछ भी आ रहा है, प्लस माइनस इन्फिनिटी या जो भी आ रहा है, तो आपका आंसर है, ठीक है। तो आइए इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो है हम इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर देखिए हम लिमिट का क्वेश्चन लिए हैं, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो लिमिट का क्वेश्चन जब भी आपको दिखे, आप क्या करेंगे, स्टैंडिंग वैल्यू को उठा के इसमें डालें। अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आए तो हमें इसे सॉल्व करना है, अगर नहीं आए तो इसके अलावा जो भी मिल रहा है वो हमारा क्या है, आंसर है। आइए इस इन्फिनिटी को इसमें डालते हैं। जैसे आप यहाँ पर इन्फिनिटी डालेंगे ये 0 से इनफाइनाइट हो जाएगा, और आपको अंदर वाला फंक्शन दिख रहा है कि ये कैसा फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस इंक्रीज करने वाला फंक्शन है, ठीक है। और e टू द पावर t स्क्वायर है। अगर आप इसका ग्राफ भी प्लॉट करेंगे तो देखेंगे जो है कि जो डोमेन इसको पॉजिटिव x एक्सिस पे मिल रहा है, अगर ये t मान लेते हैं जो है, तो वही सेम डोमेन जो है इसको इधर भी मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप निगेटिव डालेंगे तो इसको स्क्वायर हो जाएगा, तो वही वैल्यू मिलेगी। तो ये आपका जो है क्या हो गया, ग्राफ हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका डिफिनिट इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं। डिफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया बाउंड बिटवीन कर्व। तो ये जो आपके क्या है, एक्सिसेस हैं, और ये जो फंक्शन है इसके बीच में जो एरिया बाउंड हो रहा है वही आपको निकालना है। तो वही आपका डिफिनिट इंटीग्रेशन का काम होता है। तो आप बताइए यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, आप x इक्वल टू 0 से, मतलब इधर वाले से हमको कोई मतलब नहीं है, इनको हटा दीजिए। आप x इक्वल टू 0 से लेके कहाँ तक जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। मतलब ये पूरा रीजन का एरिया निकालना चाहते हैं। तो ये पूरे रीजन का एरिया यार कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो यानी कि ऊपर जैसे आप इन्फिनिटी डाल रहे हैं तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जा रही है, इनफाइनाइट, और नीचे सेम काम वही हो रहा है, बस यहाँ पर स्क्वायर है। तो यानी इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म ये जनरेट कर रहा है। इसका मतलब ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने वाले मेथड अप्लाई करने पड़ेंगे। अब मेथड हमारे पास कौन कौन से हैं, तो ध्यान देना यहाँ पर, अगर 0 इंटू इन्फिनिटी आ जाए, या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ जाए, या 0 बाई 0 फॉर्मेट आ जाए, तो हम इजिली क्या लगा लेते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। और एल हॉस्पिटल रूल अगर लगाएंगे तो ऊपर वाले का भी डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, ये जो टेंडिंग वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में, और नीचे वाले का भी डिफरेंशिएशन स्टैंडिंग वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो यार इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन हमें करना है तो क्या बोलते हैं, लेबनीज रूल का सहायता लेना पड़ेगा। तो आइए लेते हैं, यहाँ पर देखना इसका डिफरेंशिएशन। ध्यान देना, हम इसका डिफरेंशिएशन आपको यहाँ पर सेपरेटली करके दिखा रहे हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ 0 टू द पावर x e टू द पावर t स्क्वायर डी टी ऑफ स्क्वायर, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, चेन रूल लगाएंगे, ठीक है। पहले क्या करेंगे, जो भी यहाँ पर वैल्यू दी गई है इसी के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक। मीन्स यहाँ आप लिख सकते हैं 0 से x e टू द पावर t स्क्वायर डी टी। हम इसको क्या मान रहे हैं, अलजेब्रिक फंक्शन मानते हुए, ये कोई मान लिया कि ये सपोज करिए कि ये पूरा एक्स स्क्वायर टाइप का है, ठीक है। अब हम इसका एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो सेम काम यहाँ पर कर रहे हैं कि इस पूरे फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो हम इसका जो है, इसके अंदर जो भी वैल्यू है उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे। फिर क्या करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा, ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि ये फंक्शन ओवरऑल किसके रूप में, मतलब किस फॉर्म में कन्वर्ट होने वाला है। तो आप देखेंगे जो है कि अब बच क्या रहा है, इसके अंदर ये बच रहा है, ठीक। क्या बच रहा है, 0 से x e टू द पावर t स्क्वायर dt।
ठीक, अब इसका किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट, क्योंकि ये ओवरऑल किसके रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, x के उसके बाद क्या करेंगे, dx/dx कर देंगे। ठीक, ऐसे हम चेन रूल लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पावर आगे आ जाएगा, ठीक, और यहाँ पर इंटीग्रेशन बचेगा 0 से x e⁻t² dt, ठीक, इनटू, अब आगे देखना आप लोग, इनटू, अब ये देखिए यहाँ पर हम डिफिनिट इंटीग्रेशन का ही डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। यहाँ पर तो ये पूरा स्क्वायर था, मतलब ये था तो डिफिनिट इंटीग्रेशन ही, लेकिन उसका स्क्वायर था, मतलब ये उसका भी कोई फंक्शन बना हुआ था स्क्वायर टाइप का। तो यहाँ पर हम क्या किए, इसके अंदर जो भी वेरिएबल था, अब ये पूरा इस स्क्वायर वाले फंक्शन के अंदर ये जो भी है उसका वेरिएबल काम कर रहा है, हमने उसके रिस्पेक्ट में किए। फिर उसके अंदर वाले का जो है, उसके अंदर जो वेरिएबल था उसके रिस्पेक्ट में किए, फिर उसके अंदर जो वेरिएबल आया उसका कर दिए। ठीक, अब इसका करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, लेबनीज रूल। तो लगाइए, क्या करेंगे, इस x को फंक्शन के अंदर डाल देंगे तो e⁻x का स्क्वायर हो जाएगा, इनटू इस x का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ब्रैकेट आप लगा लीजिए, माइनस, अगली बार इस 0 को इसमें डालेंगे तो 1 हो जाएगा, और 0 का डिफरेंशिएशन 0। तो यानी हमें इसका डिफरेंशिएशन क्या मिला, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक, 2 0 से x, ठीक है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ et² विथ रिस्पेक्ट टू dt फ्रॉम लिमिट 0 टू x इनटू क्या यहाँ पर आ रहा है, e⁻x²। ठीक है, ये हमारा अलग है, ये अलग, बट अब आप इसका भी यही करेंगे, सेम आपको रिजल्ट दिख रहा है, जो अंदर है वही यहाँ पर है, बस यहाँ पर 2 का डिफरेंस है। तो आप इसको भी कर लीजिए, क्या करेंगे, x को इसके अंदर डालेंगे तो ये हो जाएगा e2x² इनटू, अब क्या करेंगे, इस x का क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन, माइनस 0 किस में डालेंगे तो 1 हो जाएगा, और 0 डिफरेंशिएशन 0। ठीक, हाँ, अब एक बात और आप लोग ध्यान में रखें कि यार जो हमारा ये क्या होता है, हमारा जो ये लिमिट होता है ना, ये हर एक स्टेप के बाद एक नए लिमिट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगर आपको कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं मिली एक बार मेथड सप्लाई करने के बाद, तो समझ लो कि फिर से एक नए लिमिट में कन्वर्ट हो चुका है। हम फिर से स्टैंडिंग वैल्यू किस में डालेंगे, अगर इंडिटरमिनेंट फॉर्म आए तो उसको सॉल्व करना है, इसके अलावा अगर कुछ भी हमें मिल रहा है तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसमें इन्फिनिटी डालते हैं, फिर डालेंगे 0 से इन्फिनिटी, ये फंक्शन पूरा एरिया देगा और वो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, क्योंकि लिमिट 0 से इनफाइनाइट पर, और यहाँ पर डालेंगे तो ऑलरेडी इनफाइनाइट है, यहाँ भी इनफाइनाइट, यानी ये फिर से हमारा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है। हम फिर से इसको सॉल्व करने वाले मेथड सप्लाई करेंगे। ध्यान देना यहाँ पर, लिमिट ऑफ, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक, पहले यहाँ पर देखिए ये कट रहा है, यहाँ पर देखिए 1x² है, यहाँ 2x² है, तो हम इसको काट दिए। ठीक, खत्म खेला। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब ये डिफिनिट इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करना, क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल लगा रहे हैं, किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है, यहाँ पर जो टेंडिंग वाला है। तो ओवरऑल आपको भी ये भी दिख रहा है कि ये तो डमी वेरिएबल होते हैं, ये बाद में x में ही कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर देखना क्या करेंगे, x को इस फंक्शन के अंदर में डाल देंगे, e⁻x²। ठीक, x का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 आ जाएगा, हाँ, माइनस 0 डालेंगे तो 1 हो जाएगा, और 0 डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, अपॉन ये क्या हो गया, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2x e⁻x²। ठीक, फिर मैं वही बात करूंगा कि लिमिट हर एक स्टेप के बाद एक नए लिमिट में कन्वर्ट हो जाता है, ये करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या मिल गया, हमें यहाँ पर मिला लिमिट ऑफ क्या है, हाँ, 1/x एट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इसको तो सॉल्व कर ही सकते हो। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर जैसे आप इन्फिनिटी डालेंगे क्या हो जाएगा, 0। तो इस हमारे ओवरऑल फंक्शन का क्या आंसर है, 0 है लिमिट का। ठीक, तो ये था हमारा जो है लेबनीज रूल का एप्लीकेशन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।